अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिला सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबका दावा साइकोलॉजी के 5वें एपिसोड में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले एपिसोड में हमने चेंजिंग पीपल्स बिहेवियर यानी कि लोगों का बिहेवियर कैसे बदला जाए, कैसे नेगेटिव बिहेवियर से पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज लाया जाए, उसके तहत हमने 3 टेक्निक्स डिस्कस की थी। पहली कि अगर हम लोगों के गोल्स चेंज कर दें, उनका मकसद बदल दें, तो उनके आमाल, उनके बिहेवियर उसी के मुताबिक हो जाएंगे। दूसरी टेक्निक थिंकिंग हाईली ऑफ पीपल, लोगों के बारे में ऊंचा सोचना। ऊंचा सोचेंगे तो फिर वो उसी मयार के मुताबिक आपके साथ बिहेव करेंगे और उनके अंदर आप पॉजिटिव चेंजेस महसूस करेंगे। तीसरी टेक्निक जो हमने देखी थी वो थी कि किसी भी प्रॉब्लम को हम बढ़ाएं नहीं बल्कि उसको कम करने की कोशिश करें। अगर कोई इंसान बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आपके पास आता है तो आप जो है उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए आप बहुत ही काम और कूल एटीट्यूड से उस प्रॉब्लम के बारे में सुनिए, और अगर आप पैनिक करेंगे तो उसके अंदर भी वैसे ही चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर आप कूल एंड काम एटीट्यूड से सुनेंगे उसको और कहेंगे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसका हल निकल सकता है, हम बैठ के इसका हल निकाल सकते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका भी जो पैनिकिंग एटीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा। चौथी टेक्निक जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ इस एपिसोड में, और भी टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बिहेवियर को चेंज करने के ताल्लुक से, वो है सीकिंग वंस एडवाइस टू फिक्स वंस ओन प्रॉब्लम। यानी कि मिसाल के तौर पर क्या है कि आप जिसका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसी चीज का मशवरा आप उसी इंसान से लीजिए। मिसाल के तौर पर एक भाई है, वो अपनी बहन को मारता है, ही हिट्स हिज सिस्टर। अब आपको कैसे उसमें चेंज लाना है? अब आप एक बार उसके पास पहुंचिए और बताइए कि भाई एक फला खानदान का लड़का है, वो अपनी बहन को बहुत मारता है, क्या करूं? तो अब वो खुद ही अपने आप में एम्बैरस फील करेगा, और अगर जो मशवरा उसने दिया तो वो एक्चुअली वो मशवरा अपने आप को दे रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? तो आपने किसी और खानदान के बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि वो अपनी बहन को मारता है, तुम बताओ मैं क्या करूं? तो वो जैसा मशवरा देगा वो एक्चुअली अपने आप को ही मशवरा दे रहा है। एक वीक नरेशन है, ज़ईफ हदीस है। हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, ये दोनों देखते हैं कि एक ज़ईफ इंसान है और वो वजू करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, यानी बहुत गलतियां कर रहे हैं वजू करने में। उनका वजू का तरीका जो है वो बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तो बताइए आप क्या करेंगे? हसन और हुसैन ने देखा कि ये जो ज़ईफ इंसान है ही इज कमिटिंग सीरियस मिस्टेक्स इन वजू, इन अब्ल्यूशन, मेकिंग अब्ल्यूशन। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मस्जिद में आप किसी ज़ईफ इंसान को देखते हैं, एल्डरली इंसान को देखते हैं कि वो अपने वजू में बहुत गलतियां कर रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आपने कहा कि अंकल आपका वजू बनाने का तरीका सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो अंकल कैसे जवाब देंगे आपको? बोलेंगे यू आर टीचिंग मी, तुम मुझे सिखा रहे हो, मैं इतने सालों से वजू कर रहा हूं। बताइए होगा कि नहीं ऐसा? और तुम अभी इतने छोटे हो, जुमा 8 दिन तुम्हें हुए नहीं है इस्लाम को जाने हुए, एंड यू आर टीचिंग मी। तो आप देखिए इस तरह का रिस्पॉन्स आता है। तो हसन और हुसैन ने क्या किया? हसन और हुसैन ने क्या कहा? उन्होंने कहा अंकल हम दोनों में से आप बताइए कौन सही वजू कर रहा है। हम दोनों आपके सामने वजू करते हैं और आप बताइए हम में से कौन सही वजू कर रहा है। और दोनों ने उन अंकल के सामने वजू किया, और जब वजू किया तो अंकल को, उस ज़ईफ इंसान को एहसास हो गया कि एक्चुअली उसका वजू का जो तरीका है वो सही नहीं है, और ये दोनों जो है सही वजू कर रहे हैं माशाल्लाह। इनका सुन्नत के मुताबिक है और मेरा नहीं है। तो आप देखिए कितनी आसानी से, बिना कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी बहस मुबाहिसे के, हसन और हुसैन ने उन अंकल का वजू का तरीका चेंज कर दिया। इस टेक्निक को हम कहते हैं सीकिंग वंस एडवाइस टू फिक्स वंस ओन प्रॉब्लम। किसी इंसान का अगर आपको प्रॉब्लम दूर करना है तो उसी से उसका मशवरा ले लीजिए, उसके प्रॉब्लम को दूर करने का मशवरा उसी से ले लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे एहसास हो जाएगा, और किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहस मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और झगड़े लड़ाई की भी ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपको किसी इंसान के बहुत सारे बर्ताव चेंज करना है, बहुत सारे एक्शंस उसके चेंज करना है, आपको बदलना है, बहुत से नेगेटिव आमाल हैं उसके, बहुत से नेगेटिव बर्ताव हैं उसके, बहुत सी बुरी आदतें हैं उसकी, तो अब आप कैसे चेंज करेंगे उन बुरी आदतों को? तो मशवरा मेरा ये है कि आप आसान वाली जो आदत है उससे शुरुआत कीजिए। अगर आप आसान वाली आदत से शुरुआत करें जो आसानी से बदली जा सके, तो इंशाल्लाह सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं चेंज करने के लायक हूँ और मैं कर सकता हूँ चेंज, ये पॉसिबल है, मेरे लिए मुमकिन है बदलाव लाना, और इट विल क्रिएट मोमेंटम फॉर हिम इंशाल्लाह। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई इंसान देर में सोता है और देर में उठता है, तब आप बताइए उसको जल्दी उठाना आसान है या जल्दी सुलाना? देखा जाए तो दोनों ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करेंगे तो जल्दी उठाना ज्यादा मुश्किल है सुबह। तो अगर हम किसी तरह उसे जल्दी सुला सकें तो इंशाअल्लाह उसके अंदर वो चेंज जो है, जैसे ही आएगा जल्दी सोने वाला, तो वो जल्दी उठना अपने आप आ जाएगा उसको। और जल्दी उठाने पे अगर हम फोकस करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो हो सकता है फिर लड़ाई भी हो जाए, क्योंकि अगर किसी को नींद से उठाया जाता है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आप। तो इसलिए हमेशा उस नेगेटिव आदत से शुरू कीजिए जिसे बदलने में आसानी हो। अगर वो आप चेंज कर सकें उसकी वो आदत, तो इंशाल्लाह सामने वाला भी इस चीज़ को पॉजिटिव महसूस करेगा और उसे लगेगा कि हाँ, मैं अब अगर मैं ये बदल सकता हूँ तो और बड़ी बुरी जो आदतें हैं उनको भी मैं बदल सकता हूँ इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पर कोई इंसान सिगरेट भी पी रहा है और नमाज भी नहीं पढ़ रहा, तो अब इन दोनों में आप क्या करेंगे, किससे शुरुआत करेंगे? नमाज भी नहीं पढ़ रहा है और सिगरेट भी पी रहा है, तो पिक वन विच इज इंपॉर्टेंट। इनमें दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है? नमाज। क्योंकि अगर नमाज अगर किसी की नहीं होती या नमाज कोई मुसलमान अगर नहीं पढ़ता, तो एक मुसलमान और गैर मुसलमान के दरमियान जो फर्क है वो किस चीज़ का है? नमाज का है। और अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा तो यानी वो बहुत दूर है दीन से। तो इसलिए कई बार हमें क्या होता है, हमें ऐसी आदत पकड़ना पड़ती है चेंज करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सी आदतें चेंज करना है, लेकिन हम शुरुआत कैसे करेंगे? जो इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम शुरुआत किससे करेंगे? जो आसानी से चेंज हो सके। तो पहली टेक्निक आसानी से चेंज होने वाली है। दूसरी टेक्निक क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट आदत है, जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल आदत है, उससे हम शुरू करें, जिसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अहम आदत है जो। जैसे कि मिसाल के तौर पे नमाज का ना पढ़ना, तो पहले हम इस पे फोकस करेंगे कि सामने वाला नमाज पढ़ने लगे। जब वो नमाज पढ़ने लगेगा, धीरे धीरे उसका इफेक्ट जो होगा वो सिगरेट के ऊपर भी होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर हम सिगरेट पे तवज्जो दी और वो सिगरेट पे तवज्जो देते देते वो सिगरेट छोड़ भी दी उसने, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी और उसका इंतकाल हो गया, तो बताइए क्या होगा? आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा या फ़ायदा? नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसने नमाज नहीं पढ़ी और हमने पूरा फोकस सिगरेट पे किया। लेकिन अगर हमने नमाज पे फोकस करा और धीरे धीरे इंशाल्लाह उसके अंदर चेंजेस आए और वो नमाज पढ़ने लगा और सिगरेट पीता रहा और उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह ने करे, तो आखिरत में कम से कम वो ये तो कह सकता है अल्लाह के आगे कि अल्लाह ताला, मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी, मैं नमाजी हो गया था, सिगरेट पे अल्लाह ताला हो सकता है उसे माफ़ कर दे पीने की वजह से। तो पिक वन विच इज इंपॉर्टेंट। पहली टेक्निक, सीकिंग वंस ओन एडवाइस फॉर फिक्सिंग वंस ओन प्रॉब्लम, यानी कि उसी का मशवरा लेना उसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरी टेक्निक, जो आदत आसानी से बदली जाए उससे शुरुआत करना। और तीसरी, जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत अहम है, उसको अगर हम चेंज कर लें, क्योंकि उस पर फोकस करना पहले जरूरी है, तो इसे कहते हैं पिक वन विच इज इंपॉर्टेंट। एक और चीज मैं आपके सामने रख दूं, डोंट ओवरवेल्म पीपल। यानी अगर आपको किसी इंसान के नंबर ऑफ बिहेवियर्स चेंज करना है, किसी इंसान की बहुत सी आदतें आपको बदलना है, तो ऐसा नहीं अरे तुम ये भी छोड़ो, तुम जल्दी उठना शुरू करो, तुम देर में सोना बंद करो, तुम फला चीज खाना बंद करो, तुम फला चीज पीना शुरू करो, और एक साथ में डोंट ओवरवेल्म पीपल। लोगों को बम्बार्ड मत कीजिए। ऐसा मत करिए कि आप चाह रहे हैं कि फौरन वो उनके अंदर ओवरनाइट चेंज आ जाए और वो एंजल बन जाए, फरिश्ते बन जाए। ग्रेजुअली कीजिए। कोई भी बदलाव ओवरनाइट नहीं आता। कोई भी चेंज जो हमेशा रहने वाला है या लॉन्ग टर्म रहने वाला है, वो एक रात में रातों रात नहीं आता, चुटकियों में नहीं आता। ग्रेजुअली चलिए, धीरे धीरे चलिए।
और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनके अंदर चेंजेस आएंगे। तो ओवरवेलम मत करिए लोगों को, डोंट ओवरवेलम पीपल। तो यानी कि लोगों को आप ये उम्मीद मत लगाइए लोगों से कि वो बहुत सारी बुरी आदतें फौरन चेंज कर लेंगे, फौरन बदल जाएंगी। ये उम्मीद लगाना ठीक नहीं है। और ना ही लोगों के ऊपर इतना प्रेशर डालिए कि तुमको ये आदत चेंज करना है, तुम्हें ये आदत चेंज करना है, तुम्हें ये भी बदलना है, तुम्हें ये भी खाना पीना शुरू करना है, ये भी खाना पीना बंद करना है, सुबह उठना है जल्दी, रात को सोना है जल्दी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ में अगर हम लोगों को बोलेंगे तो वो चेंज नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम ग्रेजुअली बोलेंगे, धीरे धीरे एक एक आदत को लेके चलेंगे, जो पहले इंपॉर्टेंट है उसको ले लें, या पहले जो आसानी से बदल ली जा सके उसको ले लें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सामने वाले के अंदर वो आदतें धीरे धीरे जो नेगेटिव हैं वो कम हो जाएंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टेक्निक जो है हमारी वो है योर एंथुजियाज्म इज कंटेजियस। यानी आपका जो जोश है, आपका जो उत्साह है वो कंटेजियस है, वो फैलता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सिगरेट बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी पीना भी शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके ऑफिस में कोई इंसान कहे कि भाई मैंने सिगरेट छोड़ दी, ठीक है, अब छोड़ दी उसने, अब क्या हुआ है, कुछ दिन तक छोड़ी, फिर बारिश होने लगी, शाम हो गई, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, अब मौसम चेंज हुआ, तो जो सिगरेट छोड़ी थी वो दोबारा शुरू हो जाती है। होता है कि नहीं? ऐसा हो जाता है। तो जितनी जल्दी सिगरेट छूटती है उतनी जल्दी दोबारा शुरू भी हो जाती है। तो अगर आपके ऑफिस में किसी ने अनाउंस किया और कहा कि मैंने सिगरेट छोड़ दी, तो आप क्या करिए, आप उसको मुबारकबाद देना शुरू करिए, माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सिगरेट छोड़ दी। और आप ऐलान कर दीजिए पूरे ऑफिस में, सारे लोगों को इत्तला करिए, अरे माशाअल्लाह फला हमारे भाई ने माशाअल्लाह बहुत बड़ा चेंज लाया है अपनी जिंदगी के अंदर, उसने सिगरेट छोड़ दी। आप उसको गिफ्ट दे दीजिए, एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर लीजिए ऑफिस के अंदर कि फला शख्स ने सिगरेट छोड़ी है, इसके ऊपर आज पूरे ऑफिस में पार्टी है। तो रिवॉर्ड पीपल फॉर स्मॉल चेंज। थोड़ा भी वो पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं उनको रिवॉर्ड कर दिया। अब सारे ऑफिस वालों में ऐलान हो गया कि इन्होंने सिगरेट छोड़ दी है। अब ये इंसान जो होगा ये कम से कम 2 बार तो सोचेगा दोबारा शुरू करने के लिए, सोचेगा कि नहीं, बताइए आप। क्योंकि अब आपने क्या करा है, योर एंथुजियाज्म इज कंटेजियस। यानी आपका जो जोश था, उस जोश को आपने, अपने उत्साह को पूरे ऑफिस में फैला दिया, सबको इत्तला कर दी, ऐलान कर दिया ऑफिस में। हालांकि उसने सिर्फ आपसे शेयर किया था कि मैंने आज सिगरेट छोड़ दिए, और शायद उसका ये जहन भी नहीं बना होगा कि मैं पूरी जिंदगी छोड़ दूंगा। लेकिन अब आपने जैसे ही देखा कि उसने कुछ पॉजिटिव चेंज लाया है अपनी लाइफ के अंदर, आपने उसे ऐलान कर दिया, आपने सारे ऑफिस वालों को बता दिया, आपने पिज्जा पार्टी कर दी ऑफिस के अंदर, क्योंकि फला शख्स ने सिगरेट छोड़ दी है। अब वो ऑफिस में दोबारा सिगरेट पीने से पहले कई बार सोचेगा इंशाल्लाह। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं योर एंथुजियाज्म इज कंटेजियस। आपका जोश, आपका उत्साह फैलता है। और रिवॉर्ड पीपल फॉर स्मॉल चेंज। अगर वो कोई भी छोटा चेंज अपनी जिंदगी में लाते हैं और उस चेंज को आप महसूस करते हैं, वो पॉजिटिव चेंज होता है, तो उनको उसका रिवॉर्ड कीजिए, कुछ इनाम दे दीजिए, उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए उसकी वजह से। तो उस चीज की वजह से इंशाल्लाह वो उस चेंज को बरकरार रख पाएंगे। तो जैसे ही कोई सिगरेट छोड़े, आप फौरन उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो। सारे ऑफिस वाले उसे मुबारकबाद दे रहे हैं, सारे लोग उसको गिफ्ट ला के दे रहे हैं, कोई चाय दे रहा है, कोई पिज्जा पार्टी कर रहा है, कोई ये कर रहा है। तो अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दोबारा सिगरेट शुरू करना। अगली टेक्निक जो है लोगों के बिहेवियर को बदलने की, उनकी आदतें बदलने की, नेगेटिव आदतों से पॉजिटिव आदत में चेंज लाने की, वो है पुशिंग पीपल इनटू स्पॉटलाइट। आपने देखा होगा स्टेज के ऊपर कई बार क्या होता है, अंधेरा होता है, ऑडियंस बैठी है हॉल के अंदर और स्टेज पर अंधेरा है और लोग खड़े हैं स्टेज के ऊपर। तो जब अंधेरा होता है तो लोग, कोई ऐसा खड़ा रहता है, कोई टेढ़ा खड़ा रहता है, कोई अजीब, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जैसे ही उसके ऊपर अगर हम उस बीच में लाइट डाल दें, स्पॉटलाइट डाल दें उसके ऊपर, तो क्या होगा, जैसे ही लाइट पड़ेगी तो एकदम से वो खड़ा सीधा हो जाएगा, कह रहे अब मेरे ऊपर फोकस हो रहा है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो वो फिर उसका जो लीन करके खड़ा होना, झुक के खड़ा होना, बातें करना स्टेज के ऊपर, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब स्पॉटलाइट उसके ऊपर है, फोकस उसके ऊपर है, तो वो सीधा खड़ा हो जाएगा। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में एज अ गेस्ट स्पीकर गया था मैं, और वहां पर जो है इस्लाम अवेयरनेस वीक
इस्लाम अवेयरनेस वीक जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग हर साल, जिसमें गैर मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जाता है और इस्लाम के बारे में जो है किसी भी स्पीकर को बुलाकर इस्लाम का तारुफ उनके सामने पेश किया जाता है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ का जो अमीर था कॉलेज का, मैं उससे मिला और मिलने के बाद मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि माशाल्लाह उस यूके में यानी इंग्लैंड में मुसलमान बड़ी दाढ़ी और टखनों से ऊपर पाजामा और ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यंग लड़का, नौजवान लड़का और इतना माशाल्लाह इस्लाम फॉलो करता हुआ। तो उस अमीर से मिलने के बाद उसका एक फ्रेंड मेरे पास आया, तो उसने कहा आप हमारे अमीर साहब से मिले? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मिला और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर कि इतना यूके जैसे माहौल में रहकर इस्लाम को इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करना ये बहुत बड़ी बात है। तो उसने कहा कि हमारे जो अमीर साहब हैं जो आज आपको दिखते हैं, अगर आप उनसे 6 महीने पहले मिलते तो आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते थे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? हाँ ऐसा ही है। तो उसने फिर मुझे बताया कि ये जो आज हमारे अमीर साहब हैं, ये जब 6 महीने पहले अगर आप इनसे मिलते तो ये कॉलेज आते थे, जीन्स पहन के आते थे और उनकी जीन्स अलग अलग जगह से फटी रहती थी, बैंडाना पहनकर आता था और कानों के अंदर उसके बाली भी थी, कान छेदे हुए थे उसके, और डेली कॉलेज आता था तो गर्लफ्रेंड के साथ आता था। और रोज एक ही गर्लफ्रेंड हो जरूरी नहीं है, कभी कोई गर्लफ्रेंड रहती थी, कभी कोई गर्लफ्रेंड रहती थी। तो डेली वो कॉलेज जो है बाइक पे आता था और इस तरह का उसका जो है अपीयरेंस था। उसके बाल जो थे उसमें स्पाइक्स थे, स्पाइक्स। आजकल जो नौजवान स्पाइक्स बना लेते हैं जेल लगा के बालों के अंदर, तो इस तरह के वो हेयर स्टाइल भी रखता था। तो हमारा उसने बताया कि हमारा जो पुराना अमीर था उसने पता नहीं इसके अंदर क्या चीज देखी और उसको कहा कि अगले जुमे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप समझ रहे बात को? उसने क्या कहा पुराने अमीर ने इस लड़के से? उसने कहा कि अगला जो जुमा आ रहा है उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सुपुर्द करता हूं कि तुम जो है जुमे को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करोगे कॉलेज में, कि खतीब से कांटेक्ट भी तुम्हें करना है, वजू का इंतज़ाम भी तुम्हें करवाना है, जमात के लिए कालीन भी तुम्हें बिछवाना है। तो ये सारी चीज़ें कॉलेज के अंदर, कॉलेज के हॉल में होंगी और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब उसके ऊपर जब जिम्मेदारी डाल दी गई तो अब जिस दिन जुमा था उस दिन वो फटी जीन्स में नहीं आया, उस दिन वो जुब्बे में आ गया। जुब्बे में आया तो फिर उसके जो स्पाइक्स वाले बाल थे वो भी नीचे आ गए और टोपी लगा के आया उस दिन। उसकी गर्लफ्रेंड उसको फोन कर रही है, क्या कह रही है, कहाँ हो तुम? उसने कहा नहीं आज जुमा है, आज मैं नहीं आ सकता तुम्हें लेने। तो गर्लफ्रेंड ने कहा अरे जुमा है मतलब? नहीं आज मैं जुमे की नमाज है और मैं उसका मैनेज कर रहा हूं, तो इसलिए आज मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता और तुम मेरे साथ कॉलेज मत आना, तुम अपने इंतजाम से खुद आ जाओ। तो अब ये चेंजेस उस इंसान के अंदर आए बिकॉज ही वॉज पुश्ड इनटू स्पॉटलाइट। तो जैसे ही आप किसी इंसान को नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, तो वो इंसान जो है एम्बैरस फील करेगा और वो अपने बैड बिहेवियर्स को चेंज करेगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब उसको जुमे की जिम्मेदारी दी गई, फिर धीरे धीरे उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, तो वो सारी चीज़ें जो कॉलेज में अलग अलग तरीके से वो आता था, बैंडाना लगाता था और स्पाइक्स बनाता था, गर्लफ्रेंड्स के साथ आता था, स्लीवलेस शर्ट कभी कभी पहनकर आता था, ये सारी चीज़ें अपने आप जो है ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं पुशिंग पीपल इनटू स्पॉटलाइट। यानी वो लोग जो इतने ज़्यादा अभी इस्लामिक नहीं है, अगर हम उनको अच्छी नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें, अच्छे कामों की जिम्मेदारी उनके जिम्मे कर दें, तो फिर उनके अंदर जो बुरी आदतें हैं या बुरे बिहेवियर है वो अपने आप चेंज होंगे और वो उनको करने में एम्बैरस फील करेंगे, बुरा फील करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक अच्छे काम की जिम्मेदारी आ गई है। तो आप देखेंगे कि उस नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उनके अंदर पॉजिटिव चेंज आपको नजर आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस एपिसोड में हमने क्या देखा? इस एपिसोड में हमने देखा कि अगर आपको किसी का बिहेवियर चेंज करना है तो आप उसी से उसका मशवरा ले लीजिए, तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, बहस मुबाहिसा भी नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपको बहुत सारी आदतें किसी की चेंज करना है तो जो आसान आदत हो उससे शुरू कीजिए, जो आसानी से बदली जा सके, क्योंकि इट विल क्रिएट मोमेंटम और सामने वाले के लिए जो एक बूस्टअप रहेगा कि वो बड़ी बुरी आदत जो है वो भी बदल सकता है अगर ये छोटी बदल सकती है। तो इसी तरह आप जो है
पहले इंपॉर्टेंट आदत से शुरू कीजिए। अगर बहुत सारी आदतें बदलना है तो जो इंपॉर्टेंट है पहले उससे आप शुरुआत कीजिए। लोगों को ओवरवेल्म मत करिए, यानी कि ये मत कहिए कि आप तुम्हारे अंदर बहुत सी बुरी आदतें हैं और बहुत सारी आदतें तुम्हें एक साथ बदलना है, तो ये मुश्किल हो जाएगा, एक भी नहीं बदलेगी। एक एक करके आप आदतों को लीजिए और चेंज करने की दूसरे में कोशिश कीजिए। और आखिरी टेक्निक जो हमने सीखी वो थी पुशिंग पीपल इनटू स्पॉटलाइट, यानी कि जब आप किसी इंसान को अच्छे कामों की जिम्मेदारी देंगे तो उसके अंदर जो बुरी आदतें हैं या बुरे बिहेवियर जो है वो अपने आप जो है एम्बैरेस होने की वजह से, बुरा फील करने की वजह से वो बिहेवियर्स को बदल देगा, क्योंकि उसके ऊपर आपने नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, अच्छे कामों की जिम्मेदारी आपने उसको दे दी है, तो उसकी बुरी आदतें वो अपने आप कम करने की कोशिश करेगा उन अच्छी जिम्मेदारियों की वजह से जो उसके ऊपर डाल दी गई। तो इंशाल्लाह हमने ये टेक्निक सीखी हैं बिहेवियर चेंज करने के ताल्लुक से, और आगे भी हम और भी टेक्निक सीखेंगे। करना क्या है हमें, जो भी टेक्निक्स आप यहाँ पे सीख रहे हैं, प्लीज 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 यू हैव टू अप्लाई। आप उन टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, इनको अप्लाई कीजिए। ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, इनको अप्लाई किया जा चुका है, पॉजिटिव नताइज महसूस किए जा चुके हैं। आप भी अगर अप्लाई करेंगे तो आप भी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देख पाएंगे और लोगों में पॉजिटिव चेंजेस महसूस कर पाएंगे इंशाअल्लाह। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।